बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन स्लाइड्स वगैरह बनाने के बारे में सीखेंगे। इसके लिए सबसे पहले तो आपके कंप्यूटर पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कोई भी वर्जन इंस्टॉल होना चाहिए। मेरे पास 2007 पावर पॉइंट पड़ा हुआ है। इसको ओपन करते हैं डबल क्लिक करके लेफ़्ट साइड से, या फिर राइट क्लिक करके ओपन को आप सिलेक्ट करें। तो सबसे पहले ये इंटरफेस आपके सामने एक ओपन होगा, जिसमें एक टाइटल के लिए टेक्स्ट बॉक्स दिया गया है और एक सब टाइटल के लिए। इसका ये जो आपके सामने बैकग्राउंड नज़र आ रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट ये वाइट कलर का होता है। इसको आप अगर कलर करना चाहते हैं तो दो ऑप्शन हैं आपके पास। एक तो ये है कि यहाँ से आप कोई भी इमेज जो है उसको, मसलन मेरे पास यहाँ पे अगर डाउनलोड में एक इमेज पड़ा हुआ है, वो इमेज आप इंसर्ट करेंगे इसको, और इसको ड्रैग करके तो यहाँ से इसको ड्रैग करके लें, रीपोजीशन कर लें इसको, और रीपोजीशन करने के बाद राइट क्लिक करके इसको सेंड टू बैक कर दें। तो ये उन टेक्स्ट बॉक्सेस के पीछे चला जाएगा, और यहाँ पे जो भी चीज़ें आपने लिखनी हैं वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। फ़र्ज़ करें और यहाँ पे मैं कोई और इबारतें ठीक है, ये एक स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिख दी है आपके सामने। और दूसरा ऑप्शन ये है, अब जब इसको आप लिखेंगे तो ज़ाहिर सी बात है इसके बैकग्राउंड पे आपने इमेज लगाया हुआ है, तो जब इसको आप रोटेट करेंगे, कोई ऑब्जेक्ट इसके पीछे लेकर जाएंगे तो वो इसके पीछे हाइड हो जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन आपका ये होता है जी कि यहाँ से आप डिज़ाइन में चले जाएं, और डिज़ाइन में ये आपके पास डिफ़ॉल्ट स्टाइल में बेशुमार डिज़ाइन बने हुए हैं, तो उनमें से किसी एक को सिलेक्ट कर ले। मैं इस डिज़ाइन को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और ये मेरे पास जो फ़ॉन्ट है या जो भी चीज़ लिखी हुई है वो आपके सामने यहाँ पे अवेलेबल है। इसको आप सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल ए से प्रेस करके। तो आप क्या करेंगे, होम के बटन से इसका फ़ॉन्ट का जो कलर है वो भी तब्दील कर सकते हैं आप, और उसके अलावा जो आपका इसका स्टाइल है फ़ॉन्ट का, यानी जिस लिखाई में ये लिखी गई है फ़ॉन्ट आपकी, उसको तब्दील करना चाहते हैं तो यहाँ से आप जो भी फ़ॉन्ट आप रखना चाहते हैं इसका, वो फ़ॉन्ट आप यहाँ से रख सकते हैं अपना। इसी तरह ये जो है इसका भी मैं साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेता हूँ। ये जो ए के ऊपर बड़ा ए लिखा हुआ है, इससे आपका साइज़ इंक्रीज़ होता है, और जो छोटा ए है उसे डिक्रीज़ होता है। या फिर डायरेक्टली आप यहाँ से साइज़ को इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं, या बोल्ड इटैलिक कर सकते हैं। ये आपके टेक्स्ट को लेफ़्ट, सेंटर, राइट या जस्टिफाइड पोजीशन जो भी आपकी होगी उस पर रखने के लिए इस्तेमाल होता है। बहरहाल इनको आप साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें आपको आएंगी। हम ये करते हैं जी कि ये जो फ़ॉन्ट है इसका स्टाइल थोड़ा सा कलर इस तरह का रख लेते हैं। अब ये कलर सेलेक्ट करने के बाद ये जो आपके टैब्स हैं, ये टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, इनके आप बॉर्डर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मसलन अगर इनमें से कोई एक बॉर्डर आप सिलेक्ट करेंगे तो ये इसकी आउटलाइन इस तरह से आपको नज़र आएगी। तो मैं क्योंकि आउटलाइन इसकी नहीं रखना चाहता तो इसको मैं रहने देता हूँ इसी तरह। अब आपने क्या करना है कि आप इसके अंदर कोई लोगो वगैरह या कोई भी चीज़ इंसर्ट करना चाहते हैं तो इंसर्ट पिक्चर पे जाएंगे। मैं आपको सिर्फ यहाँ पे डेमो दिखाने के लिए ये चीज़ बना रहा हूँ। आपने अपने अपने ज़रूरत के लिहाज से जो भी चीज़ें हैं उनको एडजस्ट करना है। ये एक लोगो आ गया जी, इसको ड्रैग करके मैं रीपोजीशन करूँगा। जब मैं यहाँ पे रीपोजीशन करता हूँ इसको, और इसके ऊपर आप स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। मसलन यहाँ से इसका शेडो ड्रॉप करना चाहते हैं या कोई भी स्टाइल इसका रखना चाहते हैं आप, तो ये जो टेक्स्ट है इसको आप यहाँ से अरेंज कर लें किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे आप इसको रखना चाहते हैं। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आप ये करेंगे जी कि इसके ऊपर इफ़ेक्ट्स अप्लाई करेंगे। मसलन स्लाइड के ऊपर आपकी एनिमेशंस होती हैं, मसलन ये एक एनिमेशन लगी हुई है इस स्लाइड के ऊपर, या इस एनिमेशन को छोड़ के और भी बेशुमार आपकी एनिमेशंस हैं। आप उनमें से कोई भी एनिमेशन अप्लाई करना चाहते हैं अपनी स्लाइड के ऊपर, तो आप यहाँ से उस एनिमेशन को सिलेक्ट करेंगे कि ये इस तरह से आपकी स्लाइड जो है वो प्ले हो या इस तरह से ओपन हो। इस एनिमेशन को आप स्लाइड को क्लिक करके आप इसको क्लिक करेंगे, यहाँ से आप उसके ऊपर कोई साउंड
अगर अप्लाई करना चाहते हैं या उसकी स्पीड को क्लिक करना, यहाँ से मतलब ये है कि आप इसको माउस को क्लिक करेंगे तो ये चले या फिर डायरेक्टली लोड हो जाए। तो हम पहले इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं और एनिमेशन में यहाँ पे राइट साइड पे कस्टम एनिमेशन के बटन पे क्लिक करेंगे। ये आपके सामने एक प्रॉपर्टीज़ बॉक्स खुल जाएगा और यहाँ पे ऐड इफ़ेक्ट्स का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे इसको आप क्लिक करेंगे तो ये इंट्रेंस का ऐड इफ़ेक्ट आपके सामने आया है। इसको आप फ्लाई इन को अप्लाई कर देते हैं। यहाँ से फ्लाई इन अप्लाई कर दिया। इसी तरह आपने दूसरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, इसके इंट्रेंस का इफ़ेक्ट जो है ये भी फ्लाई इन आपने सिलेक्ट कर लिया और इसका जो वे है वो हम कर लेते हैं राइट टू लेफ़्ट, ठीक है, ऑन माउस क्लिक। और पोजीशन जो इसकी स्पीड है उसको हम स्लो रख लेते हैं। ये जो ऊपर वाला ऑब्जेक्ट है इसकी स्पीड भी हम स्लो कर लेते हैं और इसको हम कर लेते हैं फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। और नीचे जो है आपका तीसरा ऑब्जेक्ट, इसको हम सिलेक्ट करते हैं। यहाँ से तीसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर इंट्रेंस का इफ़ेक्ट हम अप्लाई कर देते हैं फ्लाई इन और इसकी पोजीशन जो है वो बॉटम टू टॉप कर लेते हैं और स्लो कर लेते हैं इसका भी अंदाज़। अब ये आपने इसके ऊपर इफ़ेक्ट अप्लाई कर दिए। अब दोबारा हम पहली पे जाएंगे और इसका एग्ज़िट इफ़ेक्ट अप्लाई करेंगे, यानी ये तीनों लोड होने के बाद एग्ज़िट इफ़ेक्ट जो है वो हम फ्लाई आउट जो है उसको क्लिक करेंगे पहले के ऊपर, फिर एग्ज़िट इफ़ेक्ट इसी तरह दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाएंगे फ्लाई आउट, लेकिन इसकी डायरेक्शन जो है वो हम दे देंगे टू राइट, ठीक है, यानी वो लेफ़्ट से आए और राइट साइड पे चला जाए। और जो तीसरा ऑब्जेक्ट है आपका, इस पे हम एग्ज़िट इफ़ेक्ट जो है वो अप्लाई कर देते हैं फ्लाई आउट और इसकी स्पीड हम कर लेते हैं यहाँ से स्लो स्पीड रख लेते हैं। इसकी स्पीड जो है एग्ज़िट की, ये यहाँ से स्पीड इसकी भी हम स्लो रख लेते हैं और ये जो है इसकी स्पीड ऑलरेडी स्लो है। अब ये आपके सामने एक स्लाइड बन गई है। इसी स्लाइड को आप क्या करेंगे, मल्टीपल एक जैसी स्लाइड्स आप बनाना चाहते हैं, उस पे ऑब्जेक्ट्स आपके डिफरेंट हैं लेकिन आप उसके ऊपर एक ही फॉर्मेट रखना चाहते हैं, तो आप कंट्रोल सी दबा के या राइट क्लिक करके कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करते जाएंगे तो वो स्लाइड्स जितनी भी होंगी आपकी वो स्लाइड्स यहाँ पे बनती जाएंगी, ठीक है। अब मैंने चूँकि ये एक स्लाइड बनाई हुई है इसी की कॉपी रखी है, तो मैं फर्स्ट स्लाइड को सिलेक्ट करूँगा और F5 प्रेस करूँगा पावर पॉइंट जो शो है उसको चलाने के लिए। ये F5 मैंने प्रेस किया। अब उसके बाद मैं जो ही कीबोर्ड की कोई की प्रेस करूँगा तो ये आपके सामने स्लाइड्स चलना शुरू हो जाएंगी। ये देखें, इसको प्रेस किया, फिर मैंने प्रेस किया तो ये लोगो आ गया यहाँ पे, फिर दोबारा प्रेस किया तो ये नीचे वाली स्टेटमेंट आ गई। अब मैं प्रेस करूँगा तो जो वेलकम टू इजी वे है ये गायब होगा यहाँ से, फिर उसके बाद लोगो ड्रॉप होगा, फिर उसके बाद माय यूट्यूब चैनल ड्रॉप होगा, ठीक। उसके बाद जो नेक्स्ट स्लाइड्स हैं वो आपकी इसी तरह चलना शुरू होंगी। मैं एस्केप प्रेस कर लेता हूँ। आपने इसी तरह से ये जितनी भी स्लाइड्स हैं इनको बुला लेना है अपनी स्लाइड्स को, और इनको ये बनाने के बाद एक तो ये है कि यहाँ से आप डिफ़ॉल्ट इसको प्रेजेंटेशन को सेव करेंगे, तो जिस जगह पे ये चीज़ आप इसमें सेव करें, बात करें मैं डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ, तो ये जब आप इसको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के तौर पे सेव करेंगे तो ये आपकी एडिटेबल फॉर्मेट में सेव होगी, और इसको आप जब प्ले करेंगे तो यहाँ से आपको F5 या पावर पॉइंट शो चलाना पड़ेगा। तो डायरेक्ट आप पावर पॉइंट शो में अगर इसको सेव करना चाहते हैं तो ये नीचे वाली ड्रॉप डाउन मेन्यू को क्लिक करेंगे, तो यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे पावर पॉइंट शो और इसको सेव कर देंगे, ठीक। जब इसको आप सेव कर देंगे तो अब नेक्स्ट टाइम जब आप इसको ओपन करेंगे, यहाँ पे फर्ज करें ये मेरे पास पड़ी हुई है, इसको आप डबल क्लिक करके ओपन करेंगे तो ये डायरेक्टली आपकी जो स्लाइड है वो स्लाइड आपकी डायरेक्टली जो भी चीज़ आपने बनाई हुई होगी वो वहाँ से प्रेजेंट होना शुरू हो जाएगी या प्ले होना शुरू हो जाएगी। अब इसमें सपोज़ ये आपकी स्लाइड्स बन गई हैं, पावर पॉइंट शो भी बन गया है, इसको मैं एस्केप करके बंद करता हूँ। इसमें कोई आप एडिटिंग करना चाहते हैं तो आप राइट क्लिक करके तो यहाँ से न्यू पे क्लिक करेंगे जब आप, तो न्यू पे क्लिक करने के बाद ये आपके सामने एडिटेबल फॉर्मेट में ओपन हो जाएगी, वरना डायरेक्टली ये इसको आप एडिट
नहीं कर सकते। तो इस टूल की मदद से आप अपने लेक्चर्स की प्रेजेंटेशंस वगैरह, इवन के अपनी यूट्यूब की जो आपके हैं थंबनेल्स वगैरह भी क्रिएट कर सकते हैं, ऑडियो उसकी इमेज एडिटिंग वगैरह, या उसके जो कवर्स होते हैं फ्रंट पेज के या किसी भी वीडियो के, वो भी बना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और इंशाल्लाह अगर इसमें आपको कोई भी मसला परेशानी है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसके बारे में मुकम्मल तफसील जो है वो बताऊँगा। बस।